एक छोटा सा गांव था वेजिस। हर तरफ हरियाली, चैन और खुशहाली। इस गांव के दो रक्षक थे, रेस्टार और ज्ञान भाई। दोनों ने हर मुश्किल घड़ी में गांव को बचाया था। गांव वाले उन्हें भगवान की तरह मानते थे, लेकिन हर स्वर्ग पर एक नजर नर्क की होती है और वेजिस पर नजर थी शेरा सिंह की। शेरा सिंह एक खतरनाक माफिया जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। उसने कई सालों से वेजिस गांव पर कब्जा करने का सपना पाल रखा था, पर हर बार रेस्टार और ज्ञान भाई उसकी योजना को ध्वस्त कर देते। शेरा सिंह समझ चुका था, जब तक ये दोनों जिंदा हैं, उसका सपना अधूरा रहेगा। एक दिन रेस्टार और ज्ञान भाई कार से किसी मीटिंग के लिए बाहर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गुंडा एक लड़की को परेशान कर रहा है। बिना सोचे समझे दोनों ने उस गुंडे को धुन दिया और लड़की को बचाया। उसका नाम था माया। माया बहुत ही भोली और मासूम दिखाई देती थी। वो डरी हुई थी, कांप रही थी और आश्वासन दिया, तू अब सुरक्षित है, कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। माया ने मुस्कुराकर देखा और यहीं से एक खतरनाक खेल की शुरुआत हो गई। माया धीरे धीरे रेस्टार के करीब आने लगी। मासूमियत, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ जैसे रेस्टार को बांधने लगा। ज्ञान भाई ने एक दो बार टोका, भाई थोड़ा संभल, ये सब अचानक हो रहा है, तू गांव को भूल रहा है। रेस्टार ने हंसकर कहा, भाई तू ज्यादा सोचता है, कभी तो दिल को भी मौका दे। पर ज्ञान भाई का मन बेचैन था और उसका डर एक दिन सच में तबाह बनकर टूट पड़ा। एक दिन रेस्टार माया के साथ बाहर था, किसी झील के किनारे प्यार भरी बातों में खोया हुआ। उसी वक्त शेरा सिंह ने हमला कर दिया। पूरे गांव में आग लगा दी गई। बच्चों, औरतों, बूढ़ों को मार दिया गया। ज्ञान भाई ने अकेले कई गुंडों को मारा, पर वो भी घायल होता गया। उसकी आंखें बार बार एक सवाल पूछ रही थी, रेस्टार कहाँ है? शाम को रेस्टार गांव लौटा। चारों ओर धुआं, लाशें और चीखों की गूंज। ये क्या हो गया? उसकी सांसें अटक गईं, उसका सीना कांपने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भाई। वो ज्ञान भाई था, खून से लथपथ, आंखों में आंसू, पर मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ। रेस्टार उसे घर ले गया, मरहम लगाया, लेकिन ज्ञान भाई की आंखों में एक सवाल था, तू कहाँ था भाई? रेस्टार की आंखें भर आईं, लेकिन बोल न सका। अचानक रेस्टार के फोन पर एक कॉल आया, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना है तो पुरानी फैक्ट्री में अकेले आ जा। रेस्टार की आंखों के सामने दो रास्ते थे, गांव के लोग या माया, पर वो सोच में नहीं पड़ा। बाइक उठाई और चल पड़ा, क्योंकि वो माया से प्यार करता था। फैक्ट्री में अंधेरा था, दीवारों पर खून के निशान। रेस्टार चिल्लाया, छोड़ दो उसे। तभी अंधेरे से शेरा सिंह बाहर आया, तू आ गया, बहुत अच्छा किया, पर देख तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। और फिर माया की पट्टियां खुली। माया उठी और शेरा सिंह के पास जाकर खड़ी हो गई। रेस्टार जैसे पत्थर बन गया। ये क्या मजाक है? माया मुस्कुराई, मजाक नहीं, रचाया हुआ नाटक था। तू मेरे प्यार में अंधा हो गया और उसी अंधेपन में अपने गांव को भूला बैठा। शेरा सिंह ने मुझे भेजा था और तू फंस गया। रेस्टार की आंखों में आंसू थे, पर गुस्से की ज्वाला भी भड़क रही थी। तूने मेरे लोगों को मारा, मेरे भाई को तोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर शेरा सिंह ने उसे पकड़वा लिया और फैक्ट्री के नीचे बने एक गुप्त जेल में बंद करवा दिया। पार्ट 2 कमेंट